आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 2019 में मार्केट ने क्या बिहेव किया था, निफ्टी ने कैसा बिहेव किया था, और ये इलेक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं कि शायद ऐसा ही मार्केट बिहेव करे, और उसी हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन या स्ट्रैटेजी रणनीति बना सकते हैं। तो एटलीस्ट हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ था, क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक आईना दिखाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद जो लेवल्स है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जगह पे सपोर्ट है। तो एक अच्छी रणनीति बनाई जा सकती है, बट ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, समझें, बिकॉज सीखेंगे तो ही तो मार्केट में टिकेंगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। हमारा निफ्टी 24 जाएगा, 26 जाएगा, 28 जाएगा, या 20 जाएगा, 18 जाएगा, 15 जाएगा, वॉट एवर इट इज़। बहुत लोग हैं, बहुत तरीके की सोच हैं। तो देखो मार्केट जो है ना, मार्केट सेंटिमेंट्स पे बिहेव करता है, ठीक है, न्यूज़ पे बिहेव करता है। यहाँ पे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले देखेंगे कि 2019 में क्या हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे 23 मई को 23 मई को रिजल्ट आया था, और उसके पहले लास्ट 1 मंथ से मार्केट कैसे कैसे बिहेव कर रहा था। तो उसी हिसाब से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शायद वैसा ही हो, और कौन कौन से लेवल से जिस पे ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं, चलिए। एनालिसिस प्योर टेक्निकल्स, ठीक है। तो अभी चल रहा है 2024, है ना। और आज का डेट क्या है, आज का डेट हो गया अपना 28 तारीख 28 अप्रैल 6:23, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ताकि याद रहेगा आपको कि भाई बनाया था वीडियो, वैसे बिहेव किया कि नहीं बिहेव किया, कितना प्रतिशत किया, 70% किया कि 100% किया, अब जो भी है जितना भी है अपने हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए बाजार हमेशा एक ही जैसा रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा तो डिफरेंस होता है, लेकिन आप हिस्टोरिकल डेटा से एक रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ हाँ इस तरीके से यदि होता है तो मैं अपने पोजीशंस को इस तरीके से बना सकता हूँ। बाकी वो आपके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे वीडियो और लोग सीखें, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं 2019 में, और टाइम फ्रेम कर लेते हैं डे का, एक एक दिन का देखेंगे, और लेवल्स कहाँ तक कैसे कैसे बिहेव किया मार्केट के पहले, मार्केट के बाद। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, और आपकी दिमाग की ढक्कन भी खुलेगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बिहेव कर सकते। देखिए ये कोरोना का फॉल है जो उसके बाद आया था, ठीक है, तो इसको तो हम लोग अवॉइड करेंगे। ये पहुँच गए हम लोग 2019 में, क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोकसभा जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन के लिए हुआ था लोकसभा इलेक्शन 2019 में, है ना। और रिज़ल्ट जो आया था, कब आया था, 23 मई को आया था रिज़ल्ट। अब उससे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या हो रहा था, क्योंकि वो टाइम पे भी अप्रैल तो आया ही होगा, अभी भी तो अप्रैल ही चल रहा है, 28 अप्रैल मई में घुसने वाले हैं। और इस बार कब है, 4 जून को, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो मार्केट देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मार्केट जो है रिएक्ट पहले ही कर जाता है, ऊपर का हो नीचे का हो, वॉट एवर इट इज़, मार्केट उसको फैक्टर इन पहले ही कर लेगा। हो सकता है 15 दिन पहले कर ले, एक हफ्ता पहले कर ले, वो किसी को नहीं पता, वो भगवान को ही पता होगा, या फिर जो ऑपरेटर होगा या मार्केट का सेंटिमेंट्स वो उसी को पता होगा, वो अदृश्य है। बट हम लोग एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गए हम लोग 2019 जून, ठीक है, जून में है। चलिए अप्रैल में चलते हैं कि अप्रैल में क्या हुआ और उसके पहले क्या हुआ था। 23 में देखिए ये है, 23 में मार्क कर देता हूँ जिस दिन रिजल्ट आया था, ये वाला कैंडल जो है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले क्या इस दिन रिजल्ट आया था। देखिए ये कैंडल जो है ये रिजल्ट वाला दिन है, ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ
2019 रिजल्ट ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इस दिन रिजल्ट आया था। ये वाला कैंडल है ना, रिजल्ट डे है, 2019 का रिजल्ट आया था इस दिन। तो इस दिन तो आप देख लीजिए कि जीता तो वो टाइम से भी 353 सीट से जीता था टोटल अलायंस के साथ, ठीक है। तो वो टाइम पे मार्केट जो है खुला था, यहाँ से गैप अप किया था, ये एक दिन पहले 22 मई को गैप अप किया था। गैप अप करने के बाद 1.5% ऊपर खुला था और उसके बाद गया था ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर। 2.5%, आज के डेट में 2.5% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 22,400 चल रहा है, तो 22,000 से पकड़ लेते, 220, 110, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट या 550 पॉइंट तक पकड़ के चलिए। यदि आज के डेट में उस दिन गैप अप होता है तो 550 पॉइंट से गैप अप हो सकता है। यदि ख़राब न्यूज़ आएगा तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है 500 से 1000 पॉइंट गैप डाउन भी कर सकते हैं और इवन लोअर सर्किट भी मार सकते हैं। यदि रूलिंग पार्टी जो है हार जाती है तो यहाँ पे मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एक लर्निंग वीडियो है, तो इससे सीखने का कोशिश कीजिएगा, मज़ा आएगा। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे और समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम कर सकता है ना। और आप अपना एक अनुमान लगाइए और उस हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मार्केट, यदि उस दिन की बात कर रहा हूँ, यदि रिजल्ट अच्छा आया, मान लीजिए अभी 353 का सीट्स हैं और इस बार दावा किया जा रहा है कि 400 प्लस, तो 400 प्लस आ गया तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए 2.5 से 3% का गैप अप उस दिन, पर्टिकुलरली 4 जून की बात कर रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट है, या 5 जून उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जो भी हो। अब रिएक्ट किस दिन करेगा वो तो नहीं पता, हाँ जिस दिन रिजल्ट है उस दिन तो रिएक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो होता है पहले से बड़े प्लेयर्स को पता होता है ना, तो रिएक्ट तो कर सकता है। यदि 400 के प्लस आया तो भाई 550, 700, 800 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। 2-2.5%, 3% का मोमेंटम तो गैप अप कर ही जाएगा। लेकिन देखिए गैप अप करने के बाद भी उस दिन कैंडल क्या बना, रेड, मतलब टॉप से कितना गिर के बंद हुआ, 3.5%। तो ये भी नहीं भूलना है दोस्तों, है ना, 3.5%, सॉरी ये पूरा चला गया, एक सेकेंड। तो सारी चीज़ों को मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे, है ना। कोई होमवर्क नहीं किया है, सब आपके सामने कर रहा हूँ, है ना, ताकि हम लोग एक एक पॉइंट्स को नज़र में रख सकें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इलेक्शन तो हर रोज़ या हर महीने या हर साल तो ऐसे वाले लोकसभा तो होते नहीं, हर 5 साल पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, ठीक है, कि भाई क्या हो सकता है, तो अनुमान तो लगाएंगे ना, ठीक है। तो 2019 में देखिए 353 सीट से जीता था, बहुत अच्छे से जीता था, तो भी मार्केट 2.5% ऊपर खुला, फिर उसके बाद 3% नीचे बंद हुआ टॉप से, ठीक है। तो ये तो अपने को पता चल गया कि भाई यदि जीतता भी है तो 2.5% ऊपर भी जा सकता है, फिर वहाँ से गिर भी सकता है, ठीक है। और उससे पहले चलिए फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। आज जैसे अभी चल रहा 28 अप्रैल और उस टाइम पे 23 मई को रिज़ल्ट था, तो उससे एक महीने पहले 23 अप्रैल हुआ, तो आज 4 जून को है रिज़ल्ट, है ना। तो अभी हम लोग 4 अप्रैल से, क्योंकि वो टाइम से एक महीना पहले देखते हैं कि क्या हुआ था, पहले तो इसको ख़त्म करते हैं। 23 अप्रैल को था, तो 23 अप्रैल से एक महीना पहले से क्या मोमेंटम था, पहले इस चीज़ को रीड करते हैं, समझ रहे हो ना। फिर से रिपीट कर दो, 23 अप्रैल को क्या था, 23 अप्रैल को ये वाला यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। ये है आपका 23 मई जो रिज़ल्ट आया था, ठीक है, ये वाला इस दिन। तो इस दिन का आपको पता चल गया कि भाई 2.5% ऊपर भी गया था और 2.5% नीचे भी, 3.5% फिर नीचे भी बंद हुआ। ये कैंडल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे खुला, यहाँ से देखिए ये यहाँ से गैप अप किया, यहाँ पे यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे लो बना के यहाँ बंद हो गया। तो ऑलमोस्ट 3.5% टॉप से गिर के भी बंद हुआ और 2.5% का मोमेंटम भी दिया। ये उस दिन का कहानी था जिस दिन भाजपा जीता था, बीजेपी जीता था, है ना, उस दिन का कहानी, एनडीए जीता था, उस दिन का एक कहानी है। मैं
जो देख पा रहा हूँ, जो आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। जीत के भी उस दिन ऐसा मोमेंटम हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार भी हो, लेकिन ऊपर का मोमेंटम तो हुआ ना, ये तो पता चल गया। अब नीचे का मोमेंटम हो नहीं हो तो कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर ऊपर गए, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टॉप था जो उस दिन बनाया गया, उस दिन फिर वो वाले टॉप के पास हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 दिन में फिर पहुंच गए। ये दूसरा पॉइंट है कि जिस दिन मार्केट जिस दिन जीता उसके एक दिन पहले कहीं और था, खुलते ही 1.5% ऊपर खुले, 2.5% ऊपर गए, 3.5% नीचे गिर के फिर बंद हुए। पहला पॉइंट जीतने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर उसी टॉप को काटे भी, फिर उसके बाद गिरे, ठीक है। फिर थोड़ा रिट्रेस किया, मतलब ये जो हाई बना, ये हाई काफी दिन तक टूटा नहीं। ये हाई कब टूटा, देखें कब टूटा। ये हाई टूटते टूटते 25 नवंबर 2019 हो गया, 23 मई के बाद, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद आ गया कोरोना, ठीक है। अब कोरोना जैसा कुछ ना आए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो हाई टूटते टूटते देखिए यहाँ पे टूटा 2020 में टूटा, 2020 में एक्चुअली में टूट के फिर ऊपर जाने लगा, क्योंकि देखिए कोरोना आ गया तो उसके बीच में जो इलेक्शन जीतने का जो मोमेंटम था वो मोमेंटम नहीं देखने मिला, क्योंकि हो सकता है कोरोना आने वाला होगा, बड़े प्लेयर्स को पता होगा तो अपना माल बेच भी रहे होंगे। तो ये हाई को टूटते टूटते भाई 1.5 साल लग गया, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लग गया वो हाई को ब्रेक होते होते, क्योंकि उसके बीच में फिर कोरोना भी आया। एक और चीज़ देखिएगा कि वो टाइम भी मार्केट कहाँ था, टॉप पे था। टॉप काटा, ऐसा नहीं कि टॉप नहीं काटा, फिर 5-6 महीने बाद काटा, नवंबर को काट के ऊपर भी गए हम लोग। कहाँ से कहाँ तक गए, वो टाइम पे क्या हाई बनाया था, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं क्लोज करके। मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। लाइक आता है तो ही डेडिकेशन और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मन करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ। लेकिन बीच बीच में ऐसे वीडियोस इसको लेके बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत एक अच्छा एक सार दे के जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए ये हो सकता है भाई, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, ये इस दिन का हो गया। तो वो हाई क्या था, ये जो हाई लगाया इलेक्शन के बाद वाला दिन, ये हाई लग गया 12,104 जो काटा 28 नवंबर को, फिर ऊपर गया नीचे गया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया, फिर एक नया हाई बनाया था 12,440 जो आपको पता है कोरोना के बाद फिर वो गिर गया, उसके बाद बहुत टाइम लगा। तो ये हाई नया हाई बनाते बनाते काफ़ी टाइम लगा है ना, ऑलमोस्ट 10 महीने का या मतलब 7-8 महीने का वक्त लग गया। मतलब 3 जून से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने बाद तो हाई के पास फिर से आया गिरने के बाद, है ना। फिर एक नया हाई बनाया जनवरी में, मतलब काफ़ी टाइम लग गया, 7-8 महीने लग गए, है ना। वो 7-8 महीने बाद एक नया हाई बना, ये टाइम पे 12,100 था, ये 12,400 था, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास हाई भी नहीं बनाया, ऑलमोस्ट हाई के पास ही रह गया। अब क्या हम लोग क्या नया हाई नहीं बनाएंगे इस बार, क्या मान लीजिए 23,500 या 23,000 जाके ही रह जाएंगे। एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होगा वो बात की बात है, पहले और थोड़ा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। हम लोग 24,000 भी देखेंगे, 26,000 भी देखेंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर देख सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी। अनटिल अनलेस कोई वॉर का खबर या कोई बैड न्यूज़ ग्लोबल टेंशन ऐसा ना हो तब, यदि हो गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, फिर मार्केट में तो गिरावट आएगी ही, है ना। लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यदि कुछ नहीं हुआ तो। चलिए ये रिजल्ट का 1 महीना पहले हम लोग देखते हैं, 1 महीना पहले कौन सा दिन था, 23 अप्रैल को देखिए यहाँ पे था मार्केट, 23 अप्रैल यहाँ पे था,
ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए ये एक हाई बनाया था, ये 18 अप्रैल को है ना, 18,800, 18,800, 18,800, मतलब रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के दिन जो हाई लगा वो एक, उसके पहले एक हाई लग चुका था, ये वाला हाई है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है? लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, लोगों की बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे उस बहुत लोगों को गाइडेंस मिलेगा, बहुत लोगों को एक विजन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कोई आपको करके नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया हाई लग चुका था इलेक्शन से पहले, विच इज़ 11,864 के आसपास का, ठीक है, 11,856, सॉरी 856 का हाई लग चुका था, और इलेक्शन वाले दिन एक नया हाई लगा 12,041 का, 12,041 का। तो कितना परसेंट वहाँ से न्यू हाई के वहाँ से लगा? ऑलमोस्ट 1.5% तो ऊपर गया था। तो इस साल हो सकता है जो भी उसके पहले यदि गिरे तो वहाँ से फिर यदि कोई भी हाई, जैसे अभी हम लोग ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक नहीं किए हैं, 22,700 का कुछ है ना, 770 का कुछ जो हाई लगा हुआ, ये अभी तक हाई हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया है, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे। यदि इसको यदि काट भी दिया तो हो सकता है हम लोग वहाँ से 23,200 23,500 तक चले जाएं, ठीक है, लेकिन उससे पहले गिरावट आएगा कि नहीं आएगा उसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एक तो प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और नए लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा इंस्टा चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे है ना, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से है ना, स्टॉक्स एंड लेवल्स, वहाँ जाके वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, रोज़ रात को लाइव भी आता हूँ 10 बजे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो वहाँ भी अटेंड कीजिए, संडे टू थर्सडे रोज़ लाइव सेशन में मैं चर्चा भी करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में एफआई का डेटा क्या बन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करता हूँ, नॉर्मल तरीके से नहीं, एफआई डेटा वगैरह क्लाइंट डेटा को सबको अच्छे से एनालिसिस करके फिर अपना व्यू देता हूँ। तो आज भी रात को है 10 बजे लाइव, ज़रूर जुड़िएगा, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे 18,600 था, जो भी 18,000 कितना था, 18,856, उसको काटा मार्केट किस दिन, जिस दिन रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट आया तब, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सीटें मिली, अलायंस बनी, है ना, बहुत अच्छा मार्जिन से जीता। और इस साल क्या है टारगेट, 400 के पार। ऐसा नहीं कि 380 आ जाए या 390 आ जाए तो उसका खुशी नहीं मनाएगा मार्केट, बिल्कुल मनाएगा, यदि जीत जाएगा तो बिल्कुल मनाएगा, है ना। क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है यदि वो अच्छा काम करती है तो सभी चाहते हैं, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स, है ना, नॉर्मल जो जनता है वो चाहती है कि हाँ जो अच्छा काम कर रहा है वही आए जनरली, अब जीते कोई भी। लेकिन मैं एक अपना विजन बता रहा हूँ जो तरीके से जो समझ आता है, ठीक है, कि जो पार्टी अभी काम कर रही है, जो भी पार्टी काम कर रही है, वो यदि अच्छा काम कर रही है और जिसको लोग लाना चाहती है, अब वो यदि आता है तो ज़्यादा उसको मार्केट अच्छे से लेता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा भाई, मेरे हिसाब से तो अभी की जो रूलिंग पार्टी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है, स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा राइज किया है ना, और विदेशों से भी बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बाहर की कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इवन जैसे टेस्ला जैसी कंपनी भी यहाँ आ रही है तो छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ आके मैन्युफैक्चर कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से यदि अभी ये जीतता है तो ये अच्छा ही होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश ही हूँ, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे यदि किसी कारणवश यदि रूलिंग पार्टी हार जाती है तो मार्केट में फिर 10% का सर्किट भी लग सकता है, ये भी याद रखना है आपको, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। लेकिन कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को लेना नहीं चाहिए, उस हिसाब से रणनीति बनाना चाहिए, ठीक है। आप लोग का क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है। उससे बड़ी खुशी मिलेगी मुझे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को यदि अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए 1 महीने पहले ऑलमोस्ट एक नया हाई लगाया था और वहाँ से मार्केट कितना परसेंट गिरा, पहले पहले 6.25% गिरा, 6.25%। जैसे मान लीजिए अभी 22,770 लगा हुआ है, तो यहाँ से यदि हम लोग 6% देखेंगे तो 6%, एक बार हम लोग जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन पहुँच जाएंगे, बस पहुँच गया 6%। तो देखिए उसी तरीके से अभी ऑलमोस्ट हम लोग का एक हाई लग चुका था पहले, है ना, वहाँ से हम लोग क्या हुआ, गिरे भी,
ध्यान से समझिएगा, गिरे भी, है ना, एक हाई लग चुका है, गिरे भी। अब यहाँ से दो चीज़ हो सकता है। अब यहाँ से यदि फिर से हम लोग गिरे 6-7%, ठीक है, तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं? 21,500 से लेके 21,000 तक जा सकते हैं टोटल। यदि यहाँ से पकड़े तो टोटल, यदि यहाँ से पकड़े 6% तो 6.25, तो 21,300 21,200 तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब फिर यदि यहाँ से रैली पकड़ना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहाँ तक मार्केट गिर गया 21,300-400 तक पहले गिर गया, तो फिर यहाँ से हम लोग ज़रूर से ज़रूर हाई की तरफ बढ़ेंगे यदि रूलिंग पार्टी जीत जाती है तो। जो भी पार्टी रूल कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वो जिससे उम्मीद है लोगों को कि आएंगी तो और अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो वो यदि जीतती है तो फिर से ये हाई जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मान के चलिए ये हाई ब्रेक होता है और यहाँ से 1% 1.5% और बढ़ा देते हैं, तो मोटा मोटी पिछला हाई से जो 22,770 का हाई लगा हुआ है, वहाँ से 1.5-2% और जोड़ लीजिए, कितना होता है? 6.36 में 2% और 8.36, तो 23,200 या ज़्यादा से ज़्यादा और हो गया तो 23,500, यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, हाई ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, और थोड़ा देखते हैं भाई कब तक गिरा और कितने दिन पहले गिरा और फिर उठना चालू हो गया। देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग 2019 में, तो देखिए यहाँ से गिरा 6%, और 6% गिरने के बाद कब से उठना चालू हो गया? 14 मई से, मतलब 23 जून को। देखिए 23 मई को रिजल्ट है, और ये इतना गिरावट किया, उठना कब चालू किया? 14 मई से। 14 मई से मतलब ठीक 10 दिन पहले से, है ना, 10 दिन पहले से, और 10 दिन में फिर ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया 10 दिन पहले, क्योंकि हवा में होगा कि हाँ जीत रहा है या फिर वोटिंग मिल रहा है। तो 17 मई से अचानक से एक बुल कैंडल बनाया, फिर गैप अप किया। गैप अप क्या था? कितना परसेंट का गैप अप था? देखो 3.5% का गैप अप था बॉस। तो मतलब फटाक से 2 दिन के अंदर 5% मार्केट रैली देके टॉप पे आ गया फिर से जहाँ से गिरा था। समझ में आ रहा है कुछ? ऑल टाइम हाई फिर ब्रेक हुआ जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था। तो हम भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। और देखिए उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, एक नया हाई ब्रेक किया, तो छोटा सा ब्रेक करके फिर नीचे हम लोग आने लगे, प्रॉफिट बुकिंग पूरा हो गया। तो देखिए मार्केट, मेरा बोलने का मतलब और दिखाने का मतलब इतना ही था। और जो देख के, टेक्निकल्स देख के जो लग रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि मार्केट जो है एक बार डिप देगा। अब ये डिप जो दे चुका है, ये वो डिप है जो हम लोग देख रहे थे 2019 में, या यही यहाँ से कंटिन्यू होते हुए काटेगा हाई, है ना। जो टॉप है, टॉप 22,770 का जो है टॉप, और वहाँ से और 1.5-2% बढ़ जाते हैं, 3-3.5% बढ़ जाते, तो 23, या तो डायरेक्टली यहाँ से 23,200 तक पहले जाएंगे, है ना, फिर गिरेंगे, या फिर यहाँ से पहले गिर जाते हैं 21,400 आ जाते हैं। यदि यहाँ से पहले आ जाते हैं 21,400 तक, इस जोन तक, ये एक जोन है स्ट्रॉन्ग जोन, और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट 21,100 और 21,300, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे सपोर्ट जोन से किधर भी यहीं से आके मान लीजिए 21,500, और हम लोग का जोन निकला था 21,400, तो 500-400 एक ही है। यहाँ से 6% टॉप से, तो एग्जैक्टली कोई फिगर मैच नहीं करता, लेकिन रेफरेंस लेके मैं सपोर्ट दिखा के बता रहा हूँ, तो उससे सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम यदि गिर सकता है तो यहाँ तक गिर सकता है 21,100 तक, अकॉर्डिंग टू द डेटा एज ऑफ नाउ, ठीक है। और यदि रिजल्ट से पहले यदि गिर गई है, मतलब मान लीजिए रिजल्ट आने से 10 दिन 12 दिन पहले गिर गई, तो एक बार मार्केट फिर यहाँ तक आके यदि पहले आ गया तो फिर एक बार मार्केट ऊपर जाएगा और हाई ब्रेक करने का कोशिश करेगा, यदि गुड न्यूज़ आया तो। और यदि नहीं आया तो फिर मार्केट, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। मैं तो बोल ही रहा हूँ, यदि ऐसा कुछ दिखा कि धामाडोल है, देखिए मार्केट सिंपल सी बात है, जो पार्टी ने यदि दावा किया है कि 400 के प्लस जाएंगे,
यदि वो आ गया तो उसको बहुत अच्छे से रिजॉइस करेगा मार्केट। यदि 380 370 ऐसा कुछ आता है तो उसको भी अच्छे से लेगा मार्केट, लेकिन 400 जो चीज़ आप प्रॉमिस करते हो और वो मतलब एस्टिमेट बीट होता है तो वो उसको और रिजॉइस करती है मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं कि 370 380 अगर तो रिजॉइस नहीं करेगा। लेकिन लास्ट टाइम यदि 353 का सीट्स था जिस टोटल मिला के अलायंस बना के, यदि कम मिलता है तो फिर वो खराब ही माना जाएगा। लेकिन पार्टी तो आ ही जाएगी, लेकिन एक बार के लिए लगता है ना कि अरे वहाँ पे थोड़ा सा ढीला पड़ गया, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा फिर नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकती है। अब देखो जैसा जो करेगा मार्केट, हो तो मार्केट बाबा के ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो भाई अपने हिसाब से पोजीशन बनाते हैं। आप लोग चाहें यदि सीखें, क्योंकि हम लोग बहुत हेज वगैरह भी सिखाते हैं, प्राइस एक्शन सिखाते हैं, यदि किसी को सीखना भी है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 ईयर का क्लास होता है, 1 ईयर का क्लास होता है, कैश लर्निंग क्लास होता है, हर संडे को क्लास होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। आज भी क्लास है संडे को, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ अभी 6:45 बज रहा है ना, 28 अप्रैल को आज भी क्लास है। तो जिसे लगता है कि मैं डेडिकेटेड हूँ, सीखना चाहता हूँ, बेसिक से सीखना चाहता हूँ, फीस बहुत ही अफोर्डेबल रखा, आप लोग चाहे तो क्लास में जुड़ के कैश लर्निंग को सीख सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्टॉक्स में सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। और आशा करता हूँ कि ये जो एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की, व्यू देने की कोशिश की कि क्या क्या हो सकता है, किन लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं और कितना % नीचे आ सकता है, कौन से किस रिजल्ट से इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट, 2019 में क्या हुआ, 2024 में क्या हो सकता है, उसका एक रेफरेंस लेके समझाने की आपको कोशिश की है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बात होती है और सीखना तो पड़ेगा भैया, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक यू।